गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 20 कंप्लीट कर लिया था और आई होप कि उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आई होप कि आपने उसको नोटबुक में भी लिख लिया होगा, राइट। नाउ चैप्टर नंबर 21 पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। नाउ ये चैप्टर में हम लोग 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम पेरीमीटर स्टडी करेंगे, फिर एरिया और लास्ट में वॉल्यूम, राइट। देखो अब आपको पता ही होगा कि व्हाट इज पेरीमीटर, व्हाट इज एरिया, व्हाट इज वॉल्यूम। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर में ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। देखो विल गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस चैप्टर, सो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न that the perimeter is the sum of length of all the sides of closed figure। कोई भी closed figure होता है उसकी सारी sides का टोटल करो, बाउंड्रीज जो होती है उसका टोटल करो, उसको आप क्या बोलोगे, पेरीमीटर। वी यूज सिंबल P फॉर पेरीमीटर। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंट फिगर ऑफ सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि ये साइड्स की ये फिगर की पूरी साइड्स। फॉर एग्जांपल ये 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर और लास्ट में प्लस 3 सेंटीमीटर, क्या हुआ टोटल 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी यूज P फॉर द पेरीमीटर। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ के जो यूनिट्स होंगे उसको हम पेरीमीटर के आंसर के पीछे जो यूनिट लगाएंगे वो वही लगाएंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सम बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स में क्या होता है, ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ये सारे जो बेसिक फिगर्स है उसके बारे में हम लोग पेरीमीटर स्टडी करेंगे ये चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अ ट्राइंगल इज अ 3-साइडेड क्लोज्ड फिगर, राइट। तो ये साइड का टोटल, ये और ये तीनों साइड का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ साइड AB, लाइन सेगमेंट AB प्लस लाइन सेगमेंट BC प्लस लाइन सेगमेंट CA, ठीक है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल XYZ। देखो यहाँ पे तो आपको मेजरमेंट नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे तो दिया है ना, तो मेजरमेंट में क्या है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे होगा, XY, YZ और ZX, ये तीनों साइड्स का टोटल 4 + 5 + 2, 4 + 5 + 2 क्या होगा, 11 सेंटीमीटर। दैट मीन्स दिस इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ नेक्स्ट, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अ ट्राइंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये हमने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड सेम होती है। तो इसका पेरीमीटर कैसे होगा, देखो फॉर एग्जांपल ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ओके। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये तीनों साइड्स का सम करे उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस CA, ओके। दैट मीन्स ये जो है फॉर एग्जाम्पल 3 होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो तीनों के तीनों सेम होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, ये सारे ट्राइंगल्स की बात नहीं हो रही है, राइट। मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये तीनों सेम होगा, राइट। तो अब क्या होगा, तो इसके हिसाब से हम लोग जो हमारा कैलकुलेशन होंगे वो बहुत ही इजीली कर पाएंगे, राइट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर। यानी कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 3 साइड्स है तो 3 × साइड्स, इसकी जो लेंथ दी है वो, तो 3 × 3 सेंटीमीटर, 1 2 और 3 और 3 3 and 3, तो 3 3 = 9, तो इसका आंसर क्या होगा, 9 है। हियर हेंस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 9। देखो इसको है ना हम लोग ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 66। फाइंड द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, राइट। तो ये जो है ना, ये कंसेप्ट अभी के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको फ्रैक्शन सिखाने पड़ेंगे ये सॉल्व करने के लिए, राइट। तो विल डू इन फर्दर चैप्टर्स, लेकिन अभी के लिए ये स्किप कर दो, ये आपको एग्जाम में भी मैं नहीं पूछूंगी, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज अ 4-साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसकी ऑपोजिट साइड्स, ये साइड्स और ये साइड इक्वल होती है और ये साइड इक्वल होती है।
द लॉन्गर साइड आर कॉल्ड लेंथ, इसको हम क्या बोलेंगे लेंथ, दोनों को लेंथ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे ब्रेथ, एंड द शॉर्टर साइड इज कॉल्ड एज ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। हियर ए बी एंड सी डी आर लेंथ्स, यहाँ पे ए बी અને CD લેન્થ છે અને AD અને BC ઇઝ બ્રેથ. અગર આપણે એનું પેરીમીટર ફાઇન્ડ કરવું છે, રાઈટ, if we want to find perimeter of rectangle ABCD, then what we'll do, we'll sum up all the side, यानी कि AB, BC, CD और DA. देखो AB, BC, CD एंड DA, ये चारों की चारों साइड्स की हमें टोटल कर लेना है. तो अगर आप टोटल करोगे, देखो यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स नहीं दिए, लेकिन इस यहाँ पे एक फॉर्मूला डिराइव की हुई है जिसका मतलब है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी देखो यहाँ पे कितनी लेंथ है 2, ब्रेथ भी कितनी है 2, तो 2 हम साथ में दोनों के साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दोनों को इंडिविजुअली प्लस करेंगे और फिर उसके बाद उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. नाउ इसके एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन विच लेंथ एंड ब्रेथ आर. देखो ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4.5 है मीटर एंड ब्रेथ जो है वो क्या है 3 मीटर. दैट मीन्स ये 4.5 तो ये भी 4.5 और ये भी 3. लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी, तो इसको हम लेंथ बोलेंगे और इसको हम ब्रेथ बोलेंगे. लेंथ यहाँ पे 4.5, ब्रेथ जो है वो 3 मीटर है. पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7.5. 7.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आंसर आएगा और thus the perimeter of rectangle is 15 meter. Now next example 2. The length and breadth of rectangle field are 400 meter and 225 meter. Find the length of the wire required to fence it. Also find cost of fencing at ₹7 per meter. देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या है 400 मीटर, ये क्या है 400, ये भी 400 और ये क्या है 225 मीटर. वो क्या है ब्रेथ. तो लेंथ ऑफ फील्ड इज 400 मीटर, ब्रेथ ऑफ फील्ड इज 225 मीटर. नाउ पेरीमीटर ऑफ फील्ड 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ क्या है 400 प्लस ब्रेथ क्या है 225, तो 400 प्लस 225 625 इंटू 2 इज 1250. अभी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता क्योंकि अभी और एक क्वेश्चन बाकी है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹7 पर मीटर. तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ₹7 पर मीटर की अगर कॉस्ट है तो हमारे पास टोटल फेंसिंग करने के लिए 1250 मीटर है. तो क्या होगा, thus the total wire required to fence the field is 1250. यानी कि पूरा जो एरिया है, पूरी जो एरिया की बाउंड्री है वो कितने मीटर की है 1250 मीटर. और फेंसिंग वाले ने क्या बोला है हमें कि 1 मीटर के लिए ₹7 लगेंगे. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर इज ₹7. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1250 मीटर इज इक्वल टू 7 इंटू 1250, दैट मीन्स 8750. Thus the cost of fencing is ₹8750. ठीक है, बहुत ही इजी, बहुत सिंपल था. नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. हमने अभी तक रेक्टेंगल स्टडी किया, ट्राइंगल स्टडी किया, अब नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर. स्क्वायर इज अ 4-साइडेड क्लोज्ड फिगर इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है और उसको हम क्या बोलेंगे लेंथ. Therefore पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, राइट. दैट मीन्स टोटल कितनी साइड्स है 4, तो 4 इंटू जो भी साइड्स की लेंथ दी होती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू साइड. इजी, एक पूरी इक्वेशन हमें, ये पूरी फॉर्मूला हमें मिल गई. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. एग्जाम्पल, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. दैट मीन्स क्या बोला है, एक स्क्वायर है उसकी एक साइड 6 मीटर है तो सारी साइड 6 ही होगी. दैट मीन्स यहाँ पे 4 साइड्स है तो 4 इंटू 6 जो है वो लेंथ है, 4 into 6 is 24 centimeter. Hence the perimeter is 24 centimeter. Next, if the perimeter of square is 16 centimeter, find the length of its sides. यानी कि अगर आपके पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर 16 है तो ये साइड्स फाइंड करनी है, लेकिन ये क्वेश्चन भी हमें करना नहीं है.
इसके लिए मुझे आपको फ्रैक्शन सिखाने पड़ेंगे और हम फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे। अभी के लिए इतने समझो कि यहाँ पे वी हैव स्टडीड 3 इक्वेशंस, 3 फॉर्मूलाज, एक पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्मूला, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और उसमें भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी फॉर्मूला तो याद आपको रखनी ही है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइज 1 विल स्टार्ट विद इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।